कि मुझे भी कोई एक ऐसी हाजत दरपेश हो गई थी जिसे मैं चाहती थी कि मैं पूरा कर लूँ। ये ख्वाहिश अल्लाह ताला मेरी पूरी हो जाए, सिर्फ उस ख्वाहिश की वजह से मैं इसके करीब आई थी। और यकीन जाने मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से अपनी आधी अधूरी ख्वाहिशों को, अपनी हाजात को पूरे हुए देखा है, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्तगफिरुल्लाह का 10 डेज़ का चैलेंज आपको देने जा रही हूँ। इस वजीफ़े की तरतीब क्या है, इसको करना किस तरह से, पूरा आपको डिटेल में मैं समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको तरतीब बता देती हूँ कि तरतीब क्या है, क्योंकि जो वो लोग जो सिर्फ तरतीब में इंटरेस्टेड है वो तरतीब सुनकर चले जाओ, और बाकी वो लोग जो कि पूरे मेरे एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं वो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहे। अच्छा, इस इस्तग़फ़ार को करने के लिए आपने ये करना है कि आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। और दरूद शरीफ भी कौन सी? दरूद इब्राहिमी, जो मैंने किया मनो अन आपके साथ शेयर करी हूँ, किसी किस्म की ख़यानत नहीं कर रही हूँ। और आपने फिर ये करना, अगर आप चाहे तो सिंगल सिटिंग में ये जो है ना 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार आप पढ़ ले। लेकिन अगर आप मेरी तरह बीइंग अ मदर है, आप मेरी तरह अपना एक कैरियर, जैसे मैं हर्बलिस्ट हूँ, मैं अपना मेडिसिन का काम है, मुझे पेशेंट से बात करनी होती है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, उनकी मेडिसिन तैयार करनी होती है, तो मेरे बहुत सारे सिलसिलों के साथ मेरा अपना एक घर है, तो मैंने इसको अपने तौर पर आसान और सहल बनाने के लिए फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा में डिवाइड किया। इसे मैंने डिवाइड किया और मैं तकरीबन 1500 मरतबा सुबह फजर की नमाज, 1500 मरतबा 1500 टाइम ज़ोहर, फिर इसी तरह 1500 टाइम असर और मगरिब, और फिर जब इशा का टाइम आता था मेरे पास सिर्फ 1000 मरतबा का इस्तग़फ़ार रह जाता था और मैं उसे कंप्लीट कर लेती। लेकिन इस तरह डिवाइड करने में जो बेस्ट चीज़ मुझे मिली वो ये थी कि मेरे हर दफ़ा शुरू करने और आखिर करने पर मैं 11 मरतबा जो दरूद शरीफ पढ़ती थी उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। शायद मेरी ज़िंदगी में जो इतना फ्रीक्वेंट बदलाव इसकी वजह से आया, मैं इस बात को महसूस, क्योंकि अगर मैं इसे सिंगल सिटिंग में पढ़ती तो सिर्फ जस्ट 11 मरतबा दरूद शरीफ उस वक्त पढ़ती, 11 मरतबा बाद में पढ़ती और ये मेरा पूरा हो जाता। इस तरह से तो दरूद शरीफ की तादाद कम होती इसके साथ। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया ना, तो मुझे जो इसके फल और समरात मिले, क्योंकि आप जानते अल्लाह ताला से कोई भी इंसान करीब तरीन तब होता है। जब मुझे ये वजीफ़ा मिला तो उस वक्त मुझे ये कोई नहीं बताया गया था कि ये नमाज के बाद आपने करना है। मुझे कहा बस आप एक वक्त पर आपने 7000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है और इसे कंप्लीट करना है और दिल की गहराइयों से और ध्यान लगा कर पढ़ना है। मैंने फिर बाकी अपनी कैलकुलेशन की और इसे नमाज़ों पर डिवाइड कर दिया ताकि घर, बच्चे, काम भी डिस्टर्ब ना हो और वजीफ़ा भी मेरा चलता रहे, ताकि मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाए और मेरी ये हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमा दे। जो मैंने इसको नमाज के बाद किया और फिर मैंने इसके साथ जो इस तरह दरूद इसके साथ तादाद में बल्क अमाउंट में लगता गया, यकीन जाने अभी मुझे इसको करते हुए मतलब 6-7 डे था, 10 डेज़ भी नहीं गुजरे थे और मैं बिल्कुल हैरान दंग, जिसे आप लोग कहते नहीं है मिरेकल, मैं जिंदा मेरेकल अपने आंखों से होते हुए देख रही थी कि सबसे बढ़कर जो मेरी स्ट्रेस, टेंशन और एक एंजाइटी, हर इंसान को बहुत सा कुछ होने के बावजूद भी आप देखते नहीं है, हर वक्त हमें स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी रहती है, हर वक्त ये कम का खौफ, ख़त्म हो जाने का खौफ, जो अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला ने दिल को एक सुकून दे दिया और मेरी ख्वाहिशात को, मेरी जो हाजात थी, अल्लाह ताला ने ऐसे यकीन कीजिए ज़राए पैदा किए ना कि मैं अब भी जब उसको सोचती हूँ ना, मुझे यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो गया। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में तब होते हैं ना जब आपको लगता है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। क्या आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही, आपके रिस्क की तंगी का मसला है, रिस्क में बरकत नहीं है, घर में किसी भी तौर पर सुकून नहीं है, हर वक्त घर में एक ऐसी कशीदगी सी रहती है, हर वक्त खफगान की सी कैफियत रहती है, घर वाले मिलकर नहीं रहते, आपको अपने ससुराल की वजह से कोई परेशानी है, आपको अपने हस्बैंड की तरफ से कोई परेशानी है। एक चीज़ मैं आपको इसके साथ ऐड करूं कि ये आपके ताल्लुकात को अल्लाह के बंदों के साथ इस तरह तवाज़ो और एहतराम का बना देता है ना कि आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आ जाता है।
सच्ची से बस आप करना तो शुरू कीजिए ना मेरे कहने पर। आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर नीचे जो है ना अपनी जो आपके एक्सपीरियंसेस है ना आप नीचे वो शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि अच्छा, एक बंदे ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया और कहा कि आप इसे पैसों के लिए नहीं पढ़े, इसे बस अल्लाह ताला से माफ़ी के लिए पढ़े। तो मैं उस बंदे